आज इतने सालों से मजदूर वहाँ पर बसा हुआ है, तब कहाँ मर गए थे सारे लोग। इन लोगों ने अब अपने वहाँ पर घर बनाए और अब कह रहे हैं कि खाली कर दो तो आके सवाल ये नहीं है, सवाल हो रहा है रिलोकेशन का कि दिल्ली की सरकार ने 40,000 घर बनाए और यूसिफ ने इनकी बस्ती को वेबसाइट पे भी नाम लिख रखा इनकी बस्ती का, तो अभी तक इनको घर क्यों नहीं मिला? अब सर देखो, हम गरीब लोग हैं, हम प्रधानमंत्री से यही कहना चाहते हैं, या तो हमें उजाड़ के बांग्लादेश भेज दो, पाकिस्तान भेज दो, हम जाएंगे कहाँ? राजस्थान के तो हमारी भाषा है, लेकिन है तो हम हिंदुस्तानी, और दिल्ली हमारा गांव है। दिल्ली में हम छोटे बड़े हुए, हमारे पैदाश भी दिल्ली का है। अब बोलते हैं यहाँ से हम ज़मीन हमने खरीदी नहीं, गरीब लोग थे हमारे बाप दादा, तो अब ज़मीन हम खरीद नहीं सकते इस मौसम में, कोई पैसा है नहीं हमारे पास। अब जिनके सारे बड़े हैं प्रधानमंत्री और इनके योजना में, तो हमें भी मिलना चाहिए गरीब लोगों के लिए। लेकिन जो मोदी सरकार है वो तो कह रही है कि जो विदेश में हिंदू रहते हैं उनको ला के बसाया जाएगा, पाकिस्तान में बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं। अब सर ये विदेशों का सोच रहे हो, पहले हिंदुस्तान की सोचो सर, कि हिंदुस्तान में हमारे कितने गरीब लोग हैं, पहले इनके सोचो, इनको कुछ आवाज़ दो, फिर बाद में सोचना बाहर के लोग कहाँ पे आते हैं। सबकी मदद होनी चाहिए सर। देश के अंदर में जो हमारे दिल्ली के अंदर में है, ये तो इनसे पूरा हो रहा नहीं है, और ये बातें कर रहे हैं कि हम विदेश और बांग्लादेश को और कई जगह से लोगों को लाकर ये जो है दिल्ली में उनको हम लोग रखेंगे। और हिंदू है ना आप तो? सर हम हिंदू है सर, हम लोग राजपूत है, भाट जाति हमारी समाज है, और हम लोग कई सालों से है सर। पर क्या आपने ड्यूसिफ की पॉलिसी को पढ़ा होगा तो उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि कोई सरकारी ज़मीन पर ही होगा। दिल्ली के अंदर रह रहा है, दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति, ये तमाम लोग गरीब चयनित परिवार के लोग हैं, ये अमीर लोग नहीं हैं। जिन लोगों के पास में खाने के लिए राशन नहीं है, जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, इनके पास रोजगार पुख्ता नहीं है, तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और आज हम यहाँ पर मांग भी यही कर रहे हैं कि हम सबको आवास की गारंटी चाहिए, कि हम सबको आवास की गारंटी चाहिए। सरकार देश में कानून लेके आए, जिस प्रकार से राइट टू फूड बना है, बिना किसी भेदभाव के सबको भोजन मिले, वैसे ही बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को आवास की सुविधा सरकार की तरफ से दे। और मैं कोई नई बात तो कह नहीं रहा, ये बात तो सरकार भी कह रही है, पर लागू क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ एक जंगल था, तो हमने वहाँ पे अपनी झुग्गी डाली, झुग्गी डाली के बाद धीरे धीरे अपना एक छोटा सा मकान भी बनाया। तो मकान बनाने आने का बोलते मालिक बोलते हमारी जमीन है, उन्होंने केस ठोक दिया। ये मकान कच्चे हैं पक्के हैं? सर वैसे ईंटों को तो बना दिया हमने। तो केस वेस चल रहा है जमीन पे क्या? हाँ सर, ऐसे जमीन पे केस तो चल रहा है, हमें सुनने में आया। जमीन पे केस चल रहा है, उसमें डिसीजन क्या आया है? डिजिटल ये आया कि आप साके से हार गए, अब आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ। आप तो कह रहे हैं हार गए आप केस। कोई आके बोल रहा है कि आप साके से हार गए, अब आप चले जाओ हाई कोर्ट। जमीन सरकार की भी नहीं है, प्राइवेट कंपनी की जमीन बताई गई है। हाँ सर, ऐसे प्राइवेट कंपनी बोल रहे, मोइन कोऑपरेटिव एरिया बोल रहे वो। सर वो तो खाली कराएगा वो तो। अब सर वो खाली कराएगा, हम कहाँ जाएंगे सर? हमारे जो बाप दादा आए थे, हम अब जाएंगे कहाँ सर? हमें हमारे प्रधानमंत्री के सिवाय और हमारे मुख्यमंत्री के सिवाय हमारा कोई सहारा नहीं है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें दिल्ली जंतर मंतर पर, यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है। जो मजदूर हैं वो खुद कलाकार कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, और वो यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। हमारे साथ हैं निर्मल जी। निर्मल जी, पूरा मामला क्या है? देखिए, ये मामला है आवास की मांग को लेकर आए हैं। पूरे देश भर में आवास का मुद्दा गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी घोषणा 2022 तक सभी को आवास देने की किंतु 2022 तो चला गया और अभी 2023 आ गया है, पर अभी तक उन तमाम लोगों को घर नहीं मिला जो लोग इधर बैठे हुए हैं। इनके जैसे असंख्य लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में बैठे हैं पर घर नहीं मिले। ये कहाँ के लोग हैं? उनकी पूरी कहाँ इनके मकान बने हुए हैं? जमीन कैसी है वो? देखिए, ये तमाम जो लोग हैं वो हैं कलाकार जो कि बदरपुर भाट कैंप में रहते हैं। दिल्ली में रहने वाले ये तमाम लोग जो कि अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और अपना पेट पालते हैं। कैसी कलाकारी करते हैं सर? ये जो कागज से कटिंग करते हैं और उससे अलग अलग प्रकार के सजावटी आइटम बनाते हैं, जिससे कि बच्चे सीखते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में और विदेशों में जाकर ये अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। पर आज इनके पास में छत नहीं है, रहने को घर नहीं। दिल्ली में कब से बसे हैं? कितने साल हो गए उस जमीन पर? तो लगभग 30-40 साल से इनके पास डॉक्यूमेंट भी है वहाँ पर रहने के। जमीन किसकी है कागजों में? इनका जो ज़मीन है वो रेलवे के बहुत निकट है और कही जा रही कि वो ज़मीन का जो मालिक है वो कोई प्राइवेट ऑनर है जो कि अपनी ज़मीन अब बता रहा है। और अभी
जिस ज़मीन पे अभी ये लोग रह रहे हैं वहाँ इनको कहा जा रहा है कि इनको यहाँ से हटाया जाएगा। तो लोग मांग कर रहे हैं कि चाहे लैंड ऑनिंग एजेंसी, ज़मीन का मालिक चाहे प्राइवेट कोई ऑनर हो और चाहे सरकारी हो, अगर दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली की सरकार ने ऑलरेडी ही ड्यूसिप का पॉलिसी बना रखा है और वो पॉलिसी के मुताबिक इन लोगों का अभी तक न रिहैबिलिटेशन हुआ है। लेकिन सर जमीन जहाँ ये बसे हुए हैं वो जमीन तो किसी प्राइवेट कंपनी की बताई गई है, वो दूसरे की जमीन है वो तो। देखिए अगर ये कोई तो अवैध कब्जा हो गया सर। नहीं, अवैध कब्जा हो गया पर ये कई वर्षों से उस जमीन पे है, आज के नहीं है कि आपको 1 साल से 2 साल से उसको निकाल दिया जाएगा। इसका भी अपना वहाँ पर हक और अधिकार है। इस अधिकार को लेकर आए हैं कि कम से कम सरकार बसाए ना इसको। अवैध निर्माण हो गया सर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, वो सरकारी जमीन भी नहीं है। नहीं, जब वो जमीन खाली पड़ी थी तब तो कोई आया नहीं। समस्या तो ये आ गई ना कि ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार 2018 में इनके घर तोड़ दिए गए थे, इनको निकाल दिया गया, उसी प्रकार से फिर से निकाल दिया जाएगा। तो नोटिस वगैरह आया? नोटिस वगैरह तो पिछली बार भी नहीं आया, तोड़ दिया। नोटिस देने की रीति तो सरकार ने चला ही नहीं रखी है। बुलडोजर आया क्या? बुलडोजर पिछली बार आके तोड़ के चला गया, आजकल भी आ रहा है क्या? अब कभी भी आ सकता है। बुलडोजर आने में क्या है? कोई नोटिस वगैरह? नोटिस तो आपको बता तो दिया कि नहीं आ रहा है। अच्छा, जहाँ वो जमीन है वो प्राइवेट कंपनी की बताई जा रही है, कंपनी वाले कोई आपको दबाव डाल रहे हैं क्या? सब दबाव तो सरकार ने, जमीन वाले ने, पुलिस ने, सब लोग डाल ही रही, तभी तो लोग यहाँ पर आए हैं। इतने लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सब लोग ऐसे ही तो इधर आए नहीं। तो बिजली पानी सीवर वगैरह है? सब कुछ है वहाँ तो, बिजली पानी सब है। नाम क्या है कॉलोनी का? शौचालय भी बना हुआ, डोरा तंबू कैंप, भाट कैंप के नाम से है। अच्छा, लेकिन सरकार नारा देती है कि सबको मकान दिया जाएगा, जहाँ झुग्गी वही मकान। वहाँ तो मकान दिए जा रहे होंगे आपके आसपास तो। देखिए ना, वहाँ ये कहा जा रहा है कि वहाँ मकान अगर नहीं बन सकता है तो आपका जो 2015 का पॉलिसी है वो कहती है रीलोकेशन की बात करती है, तो इन मजदूरों को रीलोकेट भी तो किया जा सकता है। क्यों नहीं कर रही सरकार रीलोकेट? इनके आधार कार्ड वगैरह या पहचान पत्र वगैरह सब कुछ इनके पास में है। इनके पास तो पासपोर्ट भी है, आप चेक कर लीजिए। बिजली बिल वगैरह सब है, बिजली बिल है, लेकिन पानी की बिल है। सरकार ने नारा दिया था कि 2022 तक सभी गरीबों को जो बेघर है उनको पक्के मकान दिए जाएंगे। तो नारा तो कितना जमीन के ऊपर घसीट घसीट के दम तोड़ रहा है। ये नारा तो जंतर मंतर की सड़क पर मरता हुआ दिख रहा है, कैसे साकार हो रहा है देखिए। जो सरकार ये भी कह रही है कि हम जो है अनाज भी दे रहे हैं गरीब परिवारों को। नहीं मिल रहा है, इनके सबके राशन कार्ड कैंसिल कर दिए सरकार ने। वोट हैं? वोट तो ये सब दे रहे हैं, अभी सबने वोट दिया, एक भी आदमी नहीं जिसने वोट नहीं दिया। तो वो तो सत्य है ना कि नारे तो दे रही है पर काम नहीं हो रहा है ना, ये खाली नारे ही रह रहा है। नारे को साकार करना जरूरी है ना। सत्यम वदामि, आपके मुंह से निकला हुआ वचन सत्य होना चाहिए। गुरुओं का देश कहलाने वाली सरकार क्यों नहीं सच बोल रही है और क्यों नहीं इन सबको घर दे रही है? केजरीवाल सरकार तो कह रही है कि हमने मकान दे रहे हैं, जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ, नहीं मिल रहा है ना, जहाँ झुकी वही मकान होता तो कहाँ से आते हैं? ये देखिए ना, ये व्यक्ति है जो ये विदेश में जा रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है, और इतने साल से रह रहे हैं। इनसे पूछो कि इनको किस सरकार ने घर दिया। राजीव गांधी योजना, इंदिरा गांधी योजना, प्रधानमंत्री योजना, 3 योजनाएं तो इनकी नाक के नीचे होके चली गई। इनको आज दिन तक घर क्यों नहीं मिला? सर मेरा नाम ऐसे नरोत्तम है। नरोत्तम जी, जो आपके घर हैं आजकल, क्या दिक्कत आ गई है वहाँ पर? सर दिक्कत यही आ रही है कि हम पहले 5 प्लॉट में थे सर। 5 नंबर प्लॉट? 5 प्लॉट थे हम, हमारी जो आबादी बसी हुई थी। 5 जमीन पे बनी, तो प्लॉट के मालिक आ गए। एक प्लॉट को हमें बिना नोटबंदी के बोल रहे आपको जमीन मिल रही है, आप साइन कर लो। हमने जैसे ही साइन किया 6 नंबर पे रातों रात बुलडोजर आ गया। अब हमारे दूसरे प्लॉट में हम जो लोग पड़े 50 साल से पड़े हैं, आप बोलते तुम्हारे पे और केस लड़ गया, ये भी आप ऐसे होगा, ये ही टूट जाएगा। तो इसीलिए हम प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी प्रधानमंत्री आवास योजना मिलनी चाहिए। यहाँ आपका मकान है, उसी कॉलोनी का नाम क्या है? भाट कैंप है। वैसे तो डोरा तंबू था, पहले हम तंबू लगाए थे 50 साल पहले हमारे दादाजी। अब हमारे धीरे धीरे झुग्गी बनी है तो हमें उसका नाम बदल के 50 साल से आपने उसमें मालिकाना हक तो नहीं मिला ना जमीन पर आपको? अभी तक मालिकाना हक हमें बिल्कुल नहीं मिला सर। के नाम पे कागज जमीन के होंगे, जमीन उसकी होगी। हाँ सर, ऐसे तो बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे वहाँ पे कुछ नहीं चाहते। जब हम लोग आए थे, आप किन किन राज्यों से आए थे यहाँ पे? हम सर टोटल हम एक ही राजस्थान से आए थे सर। अच्छा, तो राजस्थान से आए थे, उस टाइम भूखमरी थी सर। हम गरीब लोग थे, भाट लोग थे। पहले हमारे बाप दादा राजवाड़ा में जाके कवि बोलते थे, कवि बोलते थे। आप कह रहे कलाकार हैं ये लोग, क्या क्या काम करते हैं कलाकारी के तौर पर? स्कूल में जाके बच्चों को कुछ एक कागज के फूल वूल बना के सिखाते सर, और वो सुबह जो कमाते हैं शाम को खाते हैं सर। अच्छा, सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं। तो अब बोलते हैं कि आप कोर्ट लड़ो, हाई कोर्ट। हम गरीब आदमी कहाँ से लड़े सर? हम कहाँ से वकील करें? हमें क्यों पढ़े लिखे है नहीं। तो जहाँ कॉलोनी है उसका नाम क्या है?
फाट के हैं सर। अभी वहाँ स्कूल वगैरह है, कोई शौचालय, बिजली पानी की सीवर की सुविधा है? शौचालय है, वो अपने हमारे जो स्कूल वगैरह, स्कूल हमारे सर रोड के पार है, यानी इस साइड में तुगलकाबाद है और इस साइड में रोड पार भदरपुर में है, तो हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते सर। तो आप सरकार के पास गए, जो केजरीवाल सरकार है, मोदी सरकार है, वो क्या कहते हैं उनके नुमाइंदे? अभी सर उनसे कोई पता नहीं चलता। हमारे एमएलए के पास गए, हमारे एमपी के पास भी गए कि पढ़े रहो, आपको कोई नहीं तोड़ेगा। जब इंदिरा गांधी आवास योजना में हमारी नहीं सुनी, अब राजीव गांधी आवास योजना में नहीं सुनी, अटल बिहारी आवास योजना में नहीं सुनी, अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, यहाँ नहीं सुन रहे तो हम गरीब लोग जाएंगे कहाँ? इसीलिए हम अल्लाह बोलने के लिए आए सर। सरकार नारा दे रही है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। सर प्रधानमंत्री तो बोल रहे जहाँ झुकी वही मकान, लेकिन ऊपर से हमारे पे कोर्ट पे केस आ गया, हम क्या गरीब आदमी कहाँ जाएंगे सर? तो बहुत ठंड भी पड़ रही है, कहाँ जाओगे ऐसे में? कहाँ जाएंगे? जो हमारे जो 6 नंबर में टूटा था सर, वो रोड पे पुलों पे बाहर ऐसे हमारे साथ ही पड़े, कोई सहारा है नहीं। सुबह आते कोई कमल उठा के चले जाते, वो ठंड में ऐसे ही मर रहे सर। अब हम ही अगर तोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे सर? आपके सिवा हमारा कोई सहारा है प्रधानमंत्री के सिवा? विधायक क्या कहते हैं, सांसद आपके क्षेत्र के? संसद के आपको कोई नहीं तोड़ा, पड़े रहो। जब 6 नंबर में आया था हमारे केस, तो उस टाइम बोलते हैं कि जब आपको जमीन दे रहा है तो आप सहन कर लो। जैसे हम 6 नंबर में गए, साई राम हमारे वो रमेश बिदुड़ी बोलते सहन कर दो, जमीन मिल रही है आपको 6 नंबर वालों को। सहन किया और सुबह देखा तो बुलडोजर आ गए सर, 50,000 पुलिस खड़े हो गए हमारी कैंप में, और आके रातों रात गाड़ी बुला के बुलडोजर खाली करके हमारी झुग्गियों को सब खाली करा दिया। अब हम दूसरे प्लॉट में बड़े हैं तो अब बोलते कि इसी भी केस चल रहा है। अब 50 साल से हमें, जब पहले कुछ नहीं था उस टाइम मालिक कहाँ गए थे? और उस टाइम जब ये आप अगर सर्च करेंगे तो ये बदरपुर जो है यहाँ पूरा जंगल था, और यहाँ पर एक बस आने में कम से कम 2 घंटा लगता था, वो भी 415, 460, ये 2 बसें थी, और उसके लिए कम से कम लोगों को एक लाइन, एक पटरी की लाइन थी मथुरा से लेके ये दिल्ली तक। जबकि हम लोग यहाँ पर जो एक गाड़े के अंदर में जो बेल बांध कर हमारे दादा परदादा, मेरी पैदाइश में 45 साल का हूँ, मेरी पैदाइश यहाँ पर है, तो मेरी पैदाइश जब यहाँ पर है तो सर आप अंदाज़ा लगा लो कि मेरे दादा परदादा को 2 दिन पहले आए थे क्या, और 45 साल मेरे को जन्म दे के मेरे को यहाँ 45 साल का कर दिया। तो कम से कम मैं कहाँ का वासिंदा हूँ? मैं दिल्ली का वासिंदा हूँ कि मैं कहाँ का हूँ? ये दिल्ली प्रदेश है, ये किसी का नहीं है, ये हमारे भारत का, यहाँ के हर लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं। लेकिन हमारा कम से कम ये फ़र्ज़ तो बनता है कि हमें कोई सरकार कुछ मुआवजा दे। हम ये कंपनी वालों से कुछ नहीं मांगते, देखो इनसे हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम सरकार से तो हम लोग अपनी मांगे मांग सकते हैं। सरकार गरीबों के लिए है कि अमीरों के लिए है? अगर जब ये अमीरों लोगों के लिए है तो हम लोग तो अपना ये यहाँ पर हल्ला बोल बोलेंगे। लेकिन आपके पड़ोस में पिछले साल खोरी गांव बिल्कुल तोड़ दिया गया था। खोरी गांव तोड़ा है सर, अगर हम ये नहीं कह सकते कि किसी के बारे में था सर, हम ये नहीं कह सकते किसी के पास डॉक्यूमेंट थे या नहीं थे, कई जगह टूटी गई, हम नहीं कह सकते। लेकिन देखो हम लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे पास अपने पुराने दस्तावेज है, जो बीपी सिंह की तरफ से वहाँ के राशन कार्ड बने थे वो तक हमारे पास है। उसके बाद 94 जो खुद इलेक्शन कार्ड दिल्ली सरकार ने बनाई थी, उसके बाद कोई सरकारी डॉक्यूमेंट था ही नहीं, 94 से दिल्ली के अंदर में लागू हुआ। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास पहले डॉक्यूमेंट चेक करो, अगर हम दिल्ली के हैं, भारत के हैं, तो हमें ये प्रधानमंत्री योजना हमें मिलनी चाहिए। ये हम गुजारिश करते हैं। सरकार से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ना हम लोग आंदोलन करने वाले हैं, ना हम लोग अपना कुछ ये बात बताने वाले, हम लोग अपना घर चाहते हैं और हम लोग दिल्ली में रहना चाहते हैं बस। हम सरकार से ये विनती करते हैं, जो हमारे केंद्रीय सरकार है और हमारे स्टेट सरकार हैं, हम उससे ये विनती करते हैं कि हम लोग काफ़ी साल से दिल्ली रह रहे हैं, हमारे बच्चों के बच्चे यहाँ पैदा हो गए हैं, हमारे दादा परदादा यहाँ गुजर गए हैं। हम ये सरकार से चाहते हैं कि यहाँ एक जंगल था, हम उसे बहुत मेहनत से, हमारे खून और पसीने से हमने अपना एक आशियाना बनाया, छोटा सा एक मकान बनाया, उसमें उसको क्या जलन सी हो रही है कि हम दिल्ली रह रहे हैं। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सर, मिट्टी पोती हुए चेहरे पर, ऐसा क्यों किया आपने? हमने ये सरकार के दिखाने के लिए किया है कि सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जितने नेता लोग आते हैं, जितने हमारे एमएलए एमपी आते हैं, हमें काफ़ी अच्छे अच्छे वादे करते हैं कि आपको अच्छा मकान देंगे, रहने का अच्छा झुग्गी देंगे, बच्चों के लिए स्कूल देंगे, गार्डन देंगे। आज तक हमारे घर में आके देखो कि हमारे घर के अंदर पशु भी नहीं आ सकता है, तो हमें स्कूल और मकान कैसे दिया जाएगा और हमें कैसे बसाया जाएगा? हम सरकार को पूछते हैं कि सरकार अपनी जगह पे सो रही है और यहाँ हम लोग एक कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। और हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि सरकार आके आप एक बार हमारे कॉलोनी में, हमारे घर में देखो
फिर आपको ये पता लगेगा हम लोग कैसे रह रहे हैं और कैसे जी रहे हैं। हम बड़े मुसीबत में दिन निकाल रहे हैं। तो सरकार से ये विनती है कि हमारी तरफ देखा करें। हम लोग कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हमें कोई किसी से लेना देना, कोई किसी से बैर दुश्मनी सरकार से नहीं है। तो हम सरकार से जिंदाबाद करते हैं कि हमारी सुनवाई करें। जय हिंद।